निरसा के जीसीपीएल कंपनी से प्रभावित लोगों का नियोजन नीति सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला परिषद सदस्य संजय सिंह उर्फ पिंटू द्वारा लगातार 9 दिनों से भूख हड़ताल दिया जा रहा था। जो भूख हड़ताल मंगलवार की देर शाम को समाप्त किया गया। भूख हड़ताल जीसीपीएल के पदाधिकारियों ने नारियल का पानी पिलाकर समाप्त करवाया। मौके पर जिला परिषद सदस्य संजय सिंह और पिंटू ने कहा कि पिछले 9 दिनों से जो हमें समर्थन मिला है उसके वे शुक्रगुजार हैं। साथ ही जिला प्रशासन की भूमिका का भी सराहना की। कहा कंपनी की लिखित तो नहीं पर सार्थक आश्वासन दिया है कि जो हमारी मांगे हैं अगर प्रबंधन उन पर सार्थक पहल नहीं करती है तो यह मंच दोबारा लगेगा। परियोजना से प्रभावित लोगों को नियोजन देना होगा। कंपनी के सलाहकार विमल भौमिक ने कहा कि कंपनी प्रभावित लोगों को नियोजन देने के लिए कृत संकल्प है। सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है। कंपनी चालू रहने से इस क्षेत्र का काफी विकास होगा। और जितने भी हमारे इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के जो लोग, चाहे वो माताएं बहनें हो या मेरे भाई हो, हमारे छोटे भाई हो, वो सारे लोग जिस तरह से हम लगातार मेरे साथ रात को भी जब हम यहाँ सोते थे तो हमारे साथ में कम से कम 20 से 25 की संख्या में युवा वर्ग के लोग यहाँ सोते थे। कभी कभी जब रात में नींद टूटता था तो मैं देखता था कि 10 लोग सोए हुए हैं, 15 लोग लगातार मतलब वो पहरा देते थे हमारा। तो इस तरह से जो लोगों का सहयोग मिला और जो उनका प्यार मिला, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से गांव जुड़ा, वो सबसे अद्भुत था। और मैं धन्यवाद देता हूं और कृतज्ञता प्रकट करता हूं हमारी सारी माताएं बहनें छोटे भाइयों के प्रति, जो लोग यहाँ उपस्थित थे या जो लोग दूर दराज से, कोई भागाबान से आ रहा था, कोई तिलतोड़िया से आ रहा था, कोई ढानासाल से आ रहा था, ऐसे अलग अलग गांव से, आपका जामदही से, पतलाबाड़ी से, आपका पंचित से लोग आ रहे थे, जिस तरह से समर्थन दे रहे थे, मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं और सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसी तरह जब एक गांव की लड़ाई में बाकी गांव के लोग जिस तरह सहभागी बने, वैसे अगर सहभागी बनते रहे तो गांव का हक और अधिकार कोई मार नहीं सकता। जो लिखित मांग आपकी गई थी, उन्हें क्या सारी मांगे कंपनी की ओर से मांगी? देखिए, उसमें 3 बिंदु था। एक तो आपका कमेटी बनाने की बात थी, जिसमें इन्होंने बताया कि इनको जानकारी नहीं था इसके बारे में, और इनके बारे में वो पता करेंगे, उसको जरूर, अगर उसमें उनको कोई कानूनी अड़चन नहीं आती है तो उसको बढ़ाने के लिए तो अग्रसर होंगे। ये उसमें उन्होंने मैं सहयोग भी मांगा है। कल सीओ साहब के पास हो सकता है कि हम जाएं दोपहर में, और उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें जीसीपीएल कंपनी के भी लोग रहेंगे और सीओ साहब के ऑफिस में बैठेंगे, उसके लिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। एक तो ये मांग था। दूसरा मांग था कि नियोजन, जो परियोजना प्रभावित लोग हैं उनका नियोजन दे। तो नियोजन के लिए जो हम लोगों ने बात किया था उसको लिखित में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो उसको प्रयास करने के लिए उन्होंने कहा है और सार्थक प्रयास करने का टाइम बोर्ड कहा है टाइम बोर्ड। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, और अगर उस टाइम बोर्ड में नहीं होता है तो ये मंच फिर बनेगा, यहाँ आंदोलन फिर होगा, और हो सकता है कि एक बार भूख हड़ताल की जगह कोई दूसरा आंदोलन हो और हम लोग अपना मांग मनवा के ही रहेंगे। 9 दिन के जो आपका था, 9 दिन में स्थानीय प्रशासन का भी काफी सहयोग है। आपके सारे स्थानीय प्रशासन, मैं कहा ना आपने कि जो भी यहाँ के प्रशासन के लोग थे उन्होंने हमसे शांति व्यवस्था बना कर रखने का आग्रह किया था। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ के युवा वर्ग और माताएं बहनें जिस तरह से उन्होंने मेरी बातों को माना है, बीच बीच में लोग उग्र हो रही थी तो मैंने हाथ जोड़ के जब रिक्वेस्ट किया तो सब लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे रहे। और ये सब्र का ही नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पर अपने मांगों को मनवा पाए हैं, और सार्थक तौर पे जो यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का जो काम हो सकता है वो हम लोग करेंगे। আমাদের যে জিসিপিএল কোম্পানি বন্ধ গোপীনাথপুর কলিয়ারিকে চালু করার জন্য যে এসেছে, আমরা এখানকার স্থানীয় লোকেদের প্রাথমিকতা দিয়ে চাকরি দিচ্ছি এবং দেবো। কোম্পানি যদি চালু হয়, এই যে পজিশন দেখছেন আরও অনেক উন্নতি হবে। আমাদের সবাইয়ের ম্যানেজমেন্টের পুরো সদিচ্ছা আছে এবং আমরা আশা করছি যে দেশ আমাদের ইন্ডিয়া, এই এলাকা এবং কোম্পানির সবারই লাভ হবে এই কোম্পানিটি চালু থাকে। সঞ্জয়জি যে ডিমান্ড নিয়ে এসেছিলো আমরা সেটাকে মেনেছি
এবং আমাদের সময় আসবে, মানে আমাদের যখন ভ্যাকেন্সি হবে, আমরা সবাইকে কনসিডার করে আমরা চাকরি দেবো এবং এলাকার ডেভেলপমেন্ট করব। এবং আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি সবাইকে, যে সবাই আমরা সব ধৈর্য দিয়ে এখানে ছিলেন, কোনো রকম ভায়োলেশন হয়নি। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে ডিসিপির তরফ থেকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।